दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में लॉकडाउन के बाद दिखा पलायन 2 का नजारा। ठसाठस भरी बसों पर लटक कर वापस जाते मजदूर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद ही राजधानी में रहने वाले प्रवासी मजदूरों में खलबली मच गई और पलायन 2 का नजारा दिखाई देने लगा। लोग लॉकडाउन लागू होने से पहले ही अपने घर वापस जाने के लिए बस अड्डों पर जमा होने लगे। किसी को जगह मिली तो कोई बसों पर लटक कर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। प्रवासी मजदूरों की ये भीड़ पिछले साल के पलायन की यादें ताजा करने लगी है, जब दिल्ली मुंबई से मजदूर पैदल ही घर वापस जाने लगे थे। दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले कई प्रवासी मजदूर आनंद विहार टर्मिनल पर बसों के इंतजार में खड़े दिखाई दिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी ने बदल दिए अपने सुर। कहा कि पीएम और गृह मंत्री को नहीं, किराए के गुंडों को कहा था बाहरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाहरी वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बंगाल में तैनात किए गुंडों को बाहरी कहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी बिहार जाने वाले न हो परेशान, रेलवे चला रहा है कई और ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के लिए लॉकडाउन लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए आनंद विहार और यूपी के कौशाम्बी बस अड्डों पर उमड़ पड़े हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का भी यही हाल है। यहाँ विभिन्न रेलवे स्टेशनों के बाहर प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखी गई है। ऐसे हालात में यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। रेलवे द्वारा चलाई जा रही ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व हैं। यात्रियों को इसमें सवारी करने से पहले ही अपना रिजर्वेशन कराना होगा और यात्रा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 24 घंटे में कोरोना के 2,59,000 से ज्यादा नए मामले, कुल एक्टिव केस 20 लाख से भी ज्यादा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 2,59,170 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कि देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,53,21,089 हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि केजरीवाल सरकार ने कॉमनवेल्थ विलेज में बना दिया है 436 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी के बाद अब दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ विलेज में हॉस्पिटल बना दिया है। इस हॉस्पिटल में 436 बिस्तर भी उपलब्ध हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद इसकी जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मजदूरों का पलायन फिर से शुरू। राहुल गांधी बोले खातों में रुपए जमा कराए सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान होते ही प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली के यूपी और हरियाणा से सटी सीमाओं पर पिछले साल जैसा ही नजारा दिखाई देने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 6 दिन का लॉकडाउन का ऐलान भी किया था। साथ ही दिल्ली में रह रहे दूसरे राज्य के मजदूरों से अपील भी की थी कि शहर में ही रहे। केजरीवाल ने कहा था कि मैं हूं ना, सबका ख्याल रखा जाएगा। हालांकि केजरीवाल की इस अपील का कोई भी असर नहीं हुआ। वहीं दिल्ली से जा रहे प्रवासी मजदूरों की तस्वीरों को देखकर राहुल गांधी एक बार फिर से राजनीति करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आंध्र प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के स्कूल बंद। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी की गई है घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9वीं तक के सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही गर्मी की छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया है। वहीं प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी घोषणा की गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली मेट्रो ने आनंद विहार, आईएसबीटी, वैशाली सहित 17 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री रोकी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो ने 17 मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री रोक दी है। डीएमआरसी द्वारा ये फैसला भीड़ नियंत्रण के उपायों के हिस्से के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन करवाने के लिए लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में कोरोना के बावजूद होंगे पंचायत चुनाव, अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की तारीख घोषित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में एक तरफ कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो दूसरी तरफ पंचायत और विधानसभा चुनाव का माहौल है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार पंचायत चुनाव में ये तय हो गया है कि अब मल्टी पोस्ट नहीं बल्कि सिंगल पोस्ट ईवीएम से ही चुनाव कराए जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने निर्वाचित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के मद्देनजर स्कूल बंद, राजनीतिक दलों का भी बड़ी रैलियां नहीं करने का ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 संकट की छाया लंबे विधानसभा चुनाव कार्यक्रम पर भी पड़ गई है। राजनीतिक दलों ने घोषणा की है कि वे चुनाव के शेष 3 चरणों में विशाल रैलियां नहीं करेंगे। साथ ही सोमवार को राज्य में सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में लॉकडाउन के बाद दिखा पलायन 2 का नजारा। ठसाठस भरी बसों पर लटक कर वापस जाते मजदूर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन
लॉकडाउन के ऐलान के बाद ही राजधानी में रहने वाले प्रवासी मजदूरों में खलबली मच गई और पलायन 2 का नजारा दिखाई देने लगा। लोग लॉकडाउन लागू होने से पहले ही अपने घर वापस जाने के लिए बस अड्डों पर जमा होने लगे। किसी को जगह मिली तो कोई बसों पर लटक कर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। प्रवासी मजदूरों की ये भीड़ पिछले साल के पलायन की यादें ताजा करने लगी है, जब दिल्ली मुंबई से मजदूर पैदल ही घर वापस जाने लगे थे। दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले कई प्रवासी मजदूर आनंद विहार टर्मिनल पर बसों के इंतजार में खड़े दिखाई दिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जाने वाले लोगों का जत्था भी बस अड्डों पर उमड़ पड़ा। सभी लॉकडाउन लागू होने से पहले अपने घर निकलना चाहते थे। उन्हें पिछली बार की तरह लॉकडाउन में फंस जाने का डर था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी ने बदले सुर, कहा कि पीएम और गृह मंत्री को नहीं, किराए के गुंडों को कहा बाहरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाहरी वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में तैनात किए लाखों गुंडों को उन्होंने बाहरी कहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता को इसका इस्तेमाल नहीं किया है। खास बात तो ये है कि राज्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बनर्जी कई बार मंच से बाहरी लोगों की बात कहते हुए नजर आ चुकी है। बीते दिनों सीएम बनर्जी के इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी बिहार जाने वाले न हो परेशान, रेलवे चला रहा है कई और ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। इसके ऐलान के बाद यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए आनंद विहार और यूपी के कौशाम्बी बस अड्डों पर उमड़ पड़े हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का भी यही हाल है। यहाँ विभिन्न रेलवे स्टेशनों के बाहर प्रवासी मजदूरों की भीड़ है। ऐसे हालात में यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। रेलवे द्वारा चलाई जा रही सभी ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व हैं। यात्रियों की इनमें सवारी करने से पहले रिजर्वेशन कराना जरूरी होगा और यात्रा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना भी होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में मजदूरों के पलायन ने बढ़ा दी है चिंता। रैन बसेरे और खाने की व्यवस्था करेगी सरकार, एलजी और सीएम की मीटिंग में लिया गया फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के संकट के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता एक बार फिर से पलायन की हो गई है। बीते दिन से ही बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का दिल्ली छोड़ना जारी है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल अनिल बैजल की बैठक हुई है। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने निर्देश दिए हैं कि मजदूरों में किसी भी तरह का पैनिक न हो, इस तरह की व्यवस्था की जाए। अब राज्य सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। आपको बता दें कि इनके लिए रैन बसेरों का प्रबंध किया जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से खाने की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आंध्र प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के स्कूल बंद, बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी की गई है घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मजदूरों का पलायन फिर से शुरू, राहुल गांधी बोले खातों में रुपए जमा करवाए सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जब से दिल्ली में लॉकडाउन लगा है प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। दिल्ली से जा रहे प्रवासी मजदूरों की तस्वीरों को देखकर राहुल गांधी को एक बार फिर से राजनीति करने का मौका मिल गया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, प्रवासी एक बार फिर से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खातों में रुपए डाले जाएं। लेकिन कोरोना फैलाने के लिए जनता को दोष देने वाली सरकार क्या ऐसा जन सहायक कदम उठाएगी? दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।